बहला देने वाली घटना सामने आई है। युवक की गला रेतकर हत्या की गई है। तांत्रिक और ओझा गुणी के चक्कर में हत्या का आरोप लगा है। 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। देखिए, आरोप यह है कि संदीप ने पीड़ित युवक को घर बुला करके हाथ पैर बांधकर गला रेतकर बलि चढ़ा दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गोलमुरी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, युवक की गला रेतकर हत्या की गई, सवाल यही है कि तांत्रिक और ओझागुनी के चक्कर में आखिर इस तरह की घटनाएं कब तक होती रहेंगी? पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है? जी सही कहा, क्योंकि जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र, क्योंकि शहर के बीचों बीच ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं सामने आती तो समझा जा सकता था, मगर शहर के बीचों बीच इस तरह का अंधविश्वास की घटना को अंजाम दिया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आपको बता दूं कि संदीप नामक आरोपी जो था वो 3-4 दिनों से ये पूरी तरह से प्लान किया हुआ था कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाना है। और उसके बाद अजय नामक युवक को अपने घर में बुलाता है और उसको नशा देकर उसको बक्से में बंद कर दिया जाता है। और जब देर रात 12-साढ़े 12 होता है तो उसकी दर्दनाक गला रेतकर हत्या की जाती है। हालांकि संदीप के साथ 2 और युवक थे जो इनका साथ दिए थे। हालांकि पुलिस ने इस पूरी घटना के बाद तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। साफ तौर पर आसपास के लोगों का और साफ तौर पर जो आरोपी के एक दोस्त था उसने ये कबूल किया, उसने साफ तौर पे पूरा मामले का खुलासा किया कि ये लगातार ओझा गुनी के नाम पर जो है सिद्ध अपने आप को सख्ती लाना चाहता था, जिसकी चलते ये घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए आशीष, तमाम अपडेट और आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, अब इन तस्वीरों को देख करके सवाल यही है कि अंधविश्वास के चक्कर में आकर के जान ले लेना कितना सही है? कब तक ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगी और अंधविश्वास की वेदी पर कब तक चढ़ती रहेगी जिंदगी? इसी बीच देखिए, राज्य से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज सारंडा भ्रमण पर रहेगा 5 मंत्रियों का समूह। आपको बता दें कि सारंडा के वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने को लेकर के सौंपी गई है ये रिपोर्ट। और दरअसल हेमंत सरकार ने सारंडा वन क्षेत्र को संरक्षित करने और वहां रहने वाले जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए 5 सदस्यीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया है। और इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अध्यक्षता वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर करने वाले हैं। और ये 5 सदस्यीय टीम सारंडा वन क्षेत्र का स्थल भ्रमण कर सभी पहलुओं पर विचार करेगी और कैबिनेट के समक्ष अपना सुझाव देगी। बता दें आपको कि 24 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के गठन का निर्णय लिया गया था। तो देखिए, राज्य से इस वक्त की एक बड़ी खबर है, जहां सारंडा भ्रमण पर 5 मंत्रियों का ये समूह रहने वाला है। और जो जानकारी सामने आ रही है, हेमंत सरकार ने सारंडा वन क्षेत्र की संरक्षित करने और वहां रहने वाले जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा करने को लेकर के ये ग्रुप बनाया है, जिसमें कि 5 सदस्यीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है। इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अध्यक्षता वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर करने वाले हैं। हमारी पार्टी, हमारे सरकार की प्राथमिक एजेंडा जल, जंगल और जमीन है। तो मैं समझता हूं सरकार की प्रतिबद्धता और माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश, दोनों में कहीं कोई टकराव की स्थिति नहीं है। हम चाहते हैं, उच्चतम न्यायालय भी चाहता है, निश्चित रूप से उसका अनुपालन बहुत जल्द से जल्द। और नवरात्र का आज 8वां दिन है और 8वें दिन मां के महागौरी स्वरूप की पूजा हो रही है। नवरात्र के 8वें दिन को महाअष्टमी भी कहा जाता है। मां के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दुर्गा अष्टमी के दिन मां गौरी की पूजा की जाती है और ऐसे में गौरी मां की पूजा करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। वहीं महाअष्टमी नवरात्र के सबसे खास दिन में से इसे खास और एक माना जाता है। भक्त इस दिन अपने घरों में कन्या पूजा, कुमारी पूजा करके नवरात्र का पारण करते हैं और इस दिन कन्या पूजा करने से मनवांछित फल भी मिलता है, जिससे कि जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो आज नवरात्र का 8वां दिन है और 8वें दिन भक्तों में खास तौर पर उत्साह नजर आता है, भक्ति भाव नजर आता है
और इस दिन देखिए हर कोई मां के दर्शन के लिए पूजा पंडालों में पहुंचता है। 8वें दिन को खास माना जाता है। इस 9 दिन में 8वें दिन का एक अलग ही महत्व है। मां के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं और दुर्गा अष्टमी के दिन मां के पूजा की जाती है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा इस वक्त सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जुड़ते हैं। संजय, आज का दिन काफी खास है। कहा जाता है कि आज के दिन पूजा करने से, कन्या पूजा करने से मन वांछित फल मिलता है। ऐसे में क्या भक्तों का इस वक्त, भक्तों में कितना उत्साह है और किस तरीके से भक्तजन पूजा कर रहे हैं, क्या तस्वीर है? देखिए, इस समय हम राजधानी रांची के हरमू पूजा पंडाल में हैं, जहां वृंदावन का जो है प्रेम मंदिर का प्रारूप बनाया गया है। और जाहिर है कि आज महाअष्टमी के गौरी रूप की पूजा हो रही है, तो माँ चूंकि अपने मायके पहुंची हैं, लिहाजा माँ को जो श्रृंगार का सामान, चूड़ी है, सिंदूर है, अन्य सामान जो बिंदी दिया जाता है, तमाम चीज यहाँ देने की कोशिश हो रही है। जो महिला श्रद्धालु हैं बाकायदा यहाँ पहुंची हुई हैं। और एक मायके में नियम होता है कि जब भी कोई आता है तो श्रृंगार का सामान देने का नियम। आज देवी की महागौरी रूप की पूजा हो रही है। बहुत श्रद्धा के साथ हम सपरिवार आके उसमें शामिल हुए हैं। काफी मौका, हम तो झारखंड में रह भी नहीं रहे हैं, बाहर से आए हैं सिर्फ इस पूजा के लिए। और क्योंकि देवी मायके आई हैं, उनको सारे साज श्रृंगार के साथ उन पे सारा चूड़ी, सिंदूर, फूल, चुनरी सब उनको अर्पित। क्या दिया आपने? दिखाइए, थोड़ा दिखाइए। तो देख सकती हैं कि श्रृंगार का सारा सामान है। देखिए, एक पूजा की जो पद्धति है उसमें है कि जो भी स्त्रियों का श्रृंगार होता है वो माँ को अर्पित किया जाता है। बोले कि आप लोग यहाँ आई, माँ को क्या क्या दिया आपने? माँ को हमने सारा श्रृंगार का, आज महागौरी की पूजा होती है और आज सारे श्रृंगार और कपड़ा और जितने भी स्त्रियों के श्रृंगार के वस्त्र होते हैं, फल है, प्रसाद है, सभी माँ को अर्पित करते हैं और माँ से आशीर्वाद लेते हैं सदा सुहागन रहने की। क्या बात है। बोले कि माँ से जो भी मांगो कभी झोली खाली नहीं जाती। बिल्कुल ये सच है। माँ से जब भी कभी भी कुछ आदमी मांगते हैं तो कभी भी झोली खाली नहीं जाती है। और आज अष्टमी तिथि के शुभ अवसर पे हम लोग माँ को खोइछा चढ़ाते हैं, चुंदरी चढ़ाते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, ताकि हमारा भी भाग्य सुहाग हमेशा जिंदगी भर तक बना रहे। यानी खोइछा जो है, बेटी आती है तो खोइछा दिया था, बकायदा दिया था। बड़ा हमारे यहाँ जो मायके से भरा पूरा परिवार लेकर जाएं और ससुराल में भी पूरे परिवार भरे पूरे रहें, वो खोइछा का यही सिंबल है। हाँ। सुख समृद्धि का प्रतीक है कि मायका और ससुराल दोनों भरा पूरा रहे। देखिए, खोइछा जो है मायके ससुराल दोनों के संबंधों को जोड़ता है। और देखिए, एक श्लोक अगर आप कहेंगे तो बहुत बढ़िया श्लोक है संस्कृत में, जो कहा जाता है कि जो है कि दुर्भीमा दुर्भामा दुर्भीमा दुर्दारिणी नामावली मीमामस्तु दुर्ज्ञा मथ मानव। मतलब कि माँ जो श्रृंगार, यानी माँ की भक्ति की पूजा तो होती है, लेकिन भक्ति के साथ शक्ति, श्रृंगार, जो तमाम जो माँ के रूप हैं, उन तमाम रूपों की पूजा होती है। और जाहिर है कि जब माँ सामने हो, नवरात्र पर 9 दिनों के लिए मायके पहुंची हो, तो भला उनके सामने झोली क्यों नहीं फैलाई जाए। देख सकते हैं कि यहाँ भीड़ उमड़ी है, तमाम लोग पूजा कर लिए। हाँ भैया, कर लिए। हाँ, कर लिए। माँ से क्या कहे दिल की बात? कहे कि अच्छा से आवरी में फिर आइएगा माता, अच्छा से घाव गिरान सब रखिएगा। हाँ, टोला समाज सब बढ़िया से रखिएगा, है ना। क्या माँ से क्या कहे? ठीक है। क्या बोले? माँ से दिल की बात क्या कहनी है आज? यही कि सबको अच्छे से रखिए, फिर अगले साल उनको हंसी खुशी सबको मिल के लाएंगे। अरे सब कुछ माँ से कह देना है आज। हाँ, कहना ही है, कहना ही है। उनको लाए हैं कहने के लिए। तो देखिए, उनको लाए हैं कहने के लिए। हाँ, वो सबका बिगड़ी बनाती हैं, वो सबका बिगड़ी बनाती हैं, सबकी रक्षा करती हैं, दया करती हैं वो। तो उनसे यही मांगने के लिए आए, बाल बच्चा हर सुहागन का सुहागन रहे, वो अखंड सौभाग्यवती रहे, यही मांगना है माँ से। और क्या। देखिए कितनी अच्छी बात है कि देखिए आज जो शब्द आप कभी कभार सुनते हैं, खोइछा जो शब्द है, श्रृंगार की पूजा जो है, तमाम शब्दों को आज पूजा पंडाल के अंदर आप सुनते हुए देख रहे हैं कि आप यहाँ पर देखिए। एक छात्र भी है, इधर बोले कि पूजा की माँ की तुमने? नहीं, अभी करेंगे। माँ से क्या कहोगे?
बिल्कुल संजय, और हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है। भक्त पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं और आज खास तौर पर जैसे कि आपने महिलाओं से बात भी किया, खोइछा का एक खास महत्व होता है और आज के दिन महिलाएं खोइछा भरने के लिए पहुंचती हैं। आप नजर बना के रखिए संजय, तमाम और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी के अरगोड़ा पूजा पंडाल में भी श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। अरगोड़ा में किताबों से मां दुर्गा का पूजा पंडाल सजाया गया है और आस्था के संग किताबों का खजाना देख भक्तों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। आरएसएस के पूर्व प्रचारक भी पूजा पंडाल में पहुंचे और कहा कि नारी शक्ति से ही देश को नई दिशा मिल सकती है। आज नवरात्र की महाअष्टमी है और महाअष्टमी पर कहा जाता है कि दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गा पदवी निवारिणी, दुर्ग मछेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी। मतलब माँ के पास अब जब पहुँचते हैं, चाहे पूजा पंडाल हो या घर में या मंदिरों में, माँ के सामने जब अपनी झोली फैलाते हैं तो माँ आपको मन वांछित फल देती है, आपके तमाम दुखों का नाश करती है। राजधानी रांची के तमाम पूजा पंडाल जो हैं अलग अलग थीम पर हैं और हम इस समय अरगोड़ा पूजा पंडाल हैं जहां थीम है किताब। मैंने किताबों से आप दोस्ती कीजिए। किताबों से दोस्ती वर्तमान युग में बेहद जरूरी है। माँ नारी शक्ति के रूप में है, नारी शक्ति एक प्रेरणा भी है और जाहिर है कि पंडाल में जो भीड़ उमड़ रही है वो भीड़ ये संदेश दे रही है कि जब भी पंडालों में भीड़ कम हो तब आप पंडाल आ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हमारे साथ तरह तरह के लोग हैं। आरएसएस के जो हैं पूर्व जो प्रचारक हैं डॉक्टर समर सिंह, वो भी पहुंचे हैं और भी लोग पहुंचे हैं। सर, आज के दौर में अगर हम बात करें कि जब देश ऑपरेशन सिंदूर देख रहा है तो वैसी स्थिति में शक्ति को आप नारी शक्ति से कैसे जोड़ते हैं? नारी शक्ति इस सृष्टि का मूलाधार रही है और आदि शक्ति जगदम्बा माँ दुर्गा की उपासना का ये महापर्व है और इस अवसर पर हम दुर्गा के 9 दिन उनकी उपासना करने के पश्चात अपना व्रत संपूर्ण मानते हैं और दशमी के दिन बेजोत्सव के रूप में, और जिस प्रकार से देवी माँ ने महिषासुर नामक आसुरी शक्ति का मर्दन किया था, उसी प्रकार से हम कामना करेंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे समस्त सनातन समाज को, हिंदू समाज को वो शक्ति प्रदान करें कि आज हम अपने राष्ट्र को परम वैभव के शिखर की ओर लेकर के अग्रसर हों। बिल्कुल सर, और माँ देवी हमें ये वरदान अवश्य देंगे। जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी नर वानर और सभी प्रकार के लोगों को उनके साथ जो अपने साथ जोड़ करके शक्ति का संचय किया और उस शक्ति का परिणाम ये हुआ कि रावण जैसा सब प्रकार से समर्थ व्यक्ति जो अपने समय का सबसे विद्वान भी था, शक्तिशाली भी था, और उसको भी पराजित करने में और उसकी गति पहुंचाने में नारी शक्ति ने वहाँ भी अहम भूमिका निभाई थी। सब जगह ही परिवार का सुदृढ़ीकरण करेंगे तभी निश्चित रूप से अच्छे समाज की बनावट तैयार होगी, सुदृढ़ होगी, और जब अच्छे समाज की बनावट होगी तभी हम अच्छे देश की कल्पना कर सकते हैं। सबसे पहला परिवार तो घर ही है, जहाँ से शिक्षा मिलता है सब कोई को, उसके बाद ही समाज आता है और स्कूल। देखिए, ये तस्वीर को आज देखना बेहद जरूरी है कि जब नारी एक शक्ति मांग रही हो माँ से और नारी को शक्ति नारी ही देगी तो वैसी स्थिति में तस्वीरें और भी खूबसूरत हो जाती है। और देखिए, ये पंडाल का जो थीम है वो थीम है, आपको यहाँ पर देखिए तस्वीरें हैं भगवान राम का जो सीता स्वयंवर से लेकर वन प्रस्थान से लेकर माँ सीता के हरण तक की तस्वीरें हैं, तमाम किताबें हैं और एक संदेश है कि मोबाइल की दुनिया से अब बाहर निकलने की जरूरत है, किताबों से दोस्ती करने की जरूरत है। किताबें वास्तव में जीवन का दर्शन है और जीवन को अगर समझना है तो किताबों से दोस्ती करनी होगी। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रामगढ़ आपको लेकर चलते हैं, जहां रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्ध पीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल और यूपी से भी श्रद्धालु पूजा करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में साधक लगातार हवन और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर में पुलिस सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। माता दुर्गा का अष्टम रूप
जो महागौरी है उनका पूजा किया जाएंगे। आज माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में महागौरी का पूजन होंगे, जप होंगे, सप्तशती पाठ होंगे। देवघर के स्टेशन शनि मंदिर में मां वैष्णो देवी दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है और यहां मां दुर्गा को मनोकामना माता भी कहा जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि यहां पर मांगी गई हर मुरादें माता रानी पूरा करती है। शारदीय नवरात्र में माता को 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है और उसके अलावा इस मंदिर में 9 अखंड दिए भी जलाए जाते हैं जो कि दशमी के दिन विसर्जित होते हैं। माता रानी का माने शिला मूर्ति है जो सदा 12 महीना रहता है। इस मूर्ति में साल में 2 बार पूजा होता है, एक माघी दुर्गा पूजा होता है और एक वैष्णवी दुर्गा पूजा इसमें आश्विन में होता है। ये पूजा आज से नहीं 15 साल से चल रहा है और बड़ी विधि विधान से चल रहा है। माता रानी को जब बैठाए थे उस समय जो प्राण प्रतिष्ठा में जितना धूमधाम पूरा देवघर वासी को देखा था, उसके बाद जो यहाँ जो है मैया का जो नवरात्रा होता है, मैया का एक पूजा से 9 दिन का 9 दिया जलता है, उस दिया अखंड जलता है। अब आपको पलामू लेकर चलते हैं। पलामू के लोग किस तरीके से दुर्गा पूजा मना रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, पलामू में भी दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है। क्या आम क्या खास, सभी दुर्गा पूजा में लीन है। जिले के एसपी रश्मा रमेश्वर ने चैनपुर प्रखंड के पेनीरी बांध गांव में पूजा पंडाल में पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। दरअसल आपको बता दें कि पहली बार पानेरी बांध गांव में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया गया। शिव शक्ति संघ दुर्गा पूजा समिति की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ एसपी ने किया। एसपी रश्मा ने ये बताया है कि मां दुर्गा की आरती कर उन्होंने कामना किया है और एसपी ने ग्रामीणों की पहल और एकजुटता की सराहना करते हुए ये कहा कि ये आयोजन गांव की सामाजिक एकता और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। और अब खबर धनबाद से है, जहां धनबाद में दुर्गा उत्सव को लेकर के पूजा पंडालों में भारी भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं हीरापुर स्थित हरि मंदिर इस बार विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां पिछले कई वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमा की बंगाल विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है और यहां की पूजा में बंगाली समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। आरती में शामिल हुई महिलाएं ये बता रही हैं कि उन्हें पूरे साल दुर्गा पूजा का इंतजार रहता है और बेसब्री से वो दुर्गा पूजा का इंतजार करती हैं। श्रद्धालुओं का ये भी कहना है कि मां दुर्गा के दरबार में पहुंच करके उन्हें शांति और आशीर्वाद की अनुभूति प्राप्त होती है। हमारे यहाँ पूजा पूरी विधि विधान के साथ होता है और ये 93 साल का पूजा है। धनबाद में जितना भी पुराना पूजा में से है, ये पंडाल का कोई पूजा नहीं है। ये हरि मंदिर परिसर में पूरी विधि विधान के साथ 4 दिन पूजा किया जाता है। अच्छा लगता है और हम लोग तो सारा दिन यहीं पर बिताते हैं, पूजा देते हैं, अष्टमी पूजा, सप्तमी का पूजा, मतलब घर जैसा माहौल है यहाँ। तो जब से शादी हुआ है हम लोग तब से मतलब यहाँ पर ही आ रहे हैं हरि मंदिर में, और यहाँ का माँ का तो बहुत ही महिमा है, बहुत जागृत है और हम लोग यहाँ आ रहे हैं बहुत साल से।